Hello everyone, very welcome in this class. I am again with the poem composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802, written by William Wordsworth. इस पोएम के साथ मैं फिर से हूं. ये इस पोएम का सेकेंड पार्ट है. द पोएम इज अ सोनेट एंड द फर्स्ट पार्ट द ऑक्टेट वी हैव डन, हमने कर दिया. पहले 8 लाइन जिसको हमने ऑक्टेट कहा उसको हमने कर दिया. अब इस पोएम की अगली 6 लाइन मतलब सेस्टेट, ये 6 लाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन है. इसको क्या कहते हैं? सेस्टेट. सेस्टेट. और ये क्या है? सोनेट है. सोनेट में कितना लाइन होता है? 14 लाइन. तो फर्स्ट 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट. ऑक्टेट. ये 8 लाइन फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया. इसे 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं. तो ये सेस्टेट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. और इस सेस्टेट को हम लोग पढ़ करके इस पोएम को खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो हमने पढ़ा था कि द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ टूर पर निकला था, यूरोपियन कंट्री की टूर पर, और वो लंदन सिटी से होकर के जा रहा था फ्रांस. तो लंदन सिटी में जब पहुंचा तो इट वाज द मॉर्निंग टाइम, सुबह का समय था, सर्दी का मौसम, चारों तरफ घना कुहासा छाया हुआ था, हल्का सा सूरज निकला हुआ है और बहुत ब्यूटीफुल सूरज दिखाई दे रहा है. उसकी किरणें सारी चीजों जिसको प्रकाश में बना रही हैं, ग्लिटरिंग हो रहा है सारी चीजें, सारी नेचुरल ब्यूटीज. और पोएट उस ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है अपनी बहन के साथ, टोंगा पर खड़ा होकर के वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर. नीचे कौन सी नदी बह रही थी? राइट, टेम्स रिवर बह रही थी. हालांकि टेम्स रिवर जो है ना, उसको शी नहीं कहा जाता, ही कहा जाता है. हालांकि नदियां क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन ये टेम्स रिवर क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए इसको ही कह करके बोला जाता है. और इंडिया में भी एक नदी है ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र को भी शी नहीं बोलते हैं, ही बोलते हैं, ठीक है. तो ये दो रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? ही करके प्रोनाउंस करते हैं, ही करके कॉल करते हैं. बाकी सारी नदियों को क्या बोलते हैं? शी कहा जाता है. और ये अब सेस्टेट को देख लेते हैं विदाउट एनी डिले. सो अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप नए व्यूअर हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड पुश द बेल बटन, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, आप इसका लाभ उठा पाओ, ठीक है. अगर आपको वीडियो लाइक करता अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, और शेयर तो आपको करना ही है, ठीक है. सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. द सेस्टेट. पोएट ने बताया था कि फर्स्ट 8 लाइन में कि वो अपने ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग सिटी ऑफ लंदन को डिस्क्राइब करता है और कहता है, नेवर डिड द सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप. नेवर डिड द सन. सन मतलब सूर्य. सूर्य पहले कभी भी मोर ब्यूटीफुल स्टीप, इतना सुंदर तो स्टीप नहीं दिखाई दे रहा था. इतना सुंदर स्टीपिंग कंडीशन में नहीं दिखाई था. स्टीपिंग मतलब सराउंडेड बाय, चाहे इतना सुंदर सराउंडिंग कंडीशन को तो कभी नहीं दिखता था. मैंने सूर्य निकला है और उसके चारों तरफ क्या है? फॉग. चारों तरफ फॉगी ब्यूटी है, और उस फॉग के बियॉन्ड से सन निकल रहा है. तो इतना ब्यूटीफुल सन सराउंडेड बाय द फॉग नेवर वॉज सीन बाय द पोएट. कभी पोएट ने नहीं देखा. नेवर डिड द सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप. The sun was so beautifully never seen by the poet. अब इसमें वो ब्यूटी से कितना इंप्रेस्ड हुआ है वो बता रहा है. फर्स्ट 8 लाइन में उसने ब्यूटी को डिस्क्राइब किया, कौन कौन सी ब्यूटी है, ठीक है. अब उस ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि सन वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज लुकिंग एज सराउंडेड बाय द फॉग, दैट वाज द ब्यूटी इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर. स्प्लेंडर का मतलब ग्रेट ब्यूटी. अपने इस ग्रेट ब्यूटी में सूर्य कभी पहले इतना सुंदर नहीं दिखा. कहां नहीं दिखा? सूर्य जब निकलता है तो कहां से? घाटियों में आ जाता है पहले, वैली. सूर्य की किरणें जब घाटियों में पड़ती हैं तो वो वैली डार्क इन कलर, अंधकार कलर का होता है घाटी. अगर सूर्य की किरणें घाटियों में ना जाए तो घाटियां जंगलों से भरी रहती हैं, ठीक है. नदियां उसमें बहती रहती हैं और वो घना काला सा दिखता है. लेकिन सूर्य की किरणें के बाद द वैली लुक्स ब्यूटीफुल. वो वैली भी बहुत सुंदर दिखने लगती है. रॉक. सूर्य की किरणें जब वैली में जाती हैं तो वैली लुक्स ब्यूटीफुल. ये सूर्य की किरणें जब रॉक
चट्टानों पर पड़ती है तो द रॉक लुक्स ब्यूटीफुल, जब पहाड़ियों पर जाता है तो पहाड़ियां हिल लुक्स ब्यूटीफुल, तो द सन मेक्स द वैली रॉक्स एंड हिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, उसको भी वो खूबसूरत बना देता है। तो ये सूर्य की ब्यूटी थी, दैट वाज ब्यूटीफाइंग द वैली रॉक एंड द हिल। ठीक है, सो द वैली रॉक्स एंड हिल्स were beautiful, but such more beautiful things were never seen before, पहले कभी नहीं देखा गया। Who was telling? Poet विलियम वर्ड्सवर्थ was telling, पोएट बोल रहा है इतना सुंदर पहले इस सूर्य की पहली किरणों में ही, पहली खूबसूरती में वैली रॉक और हिल इतना खूबसूरत नहीं दिखाई दिया। अब पोएट डिस्क्राइब कर रहा है। दो लाइन क्लियर? नेवर सॉ आई मतलब आई नेवर सॉ, नेवर सॉ आई मतलब आई नेवर सॉ, मैंने पहले कभी नहीं देखा। नेवर फेल्ट मैंने कभी फील भी नहीं किया। काम सो डीप इतनी शांति मैंने कभी फील नहीं किया, वो भी लंदन सिटी में। सो साइलेंस, नो मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, नो मूवमेंट ऑफ द पीपल, नो साउंड इन द डूम्स, नो साउंड इन द मॉस्क, no sound of the clock tower, ठीक है, no sound of the bell, ringing of the bell in the churches or in the temple। clock tower क्या है? चर्च है, तो इन जगहों पर घंटी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। so silence the poet felt on that very particular morning of London city, कभी नहीं देखा। तो he was so much impressed with the beauty of the silence beauty of London city on that very particular morning। But never saw I, never felt calm so deep, मतलब the poet William Wordsworth never saw and never felt so beautiful calm on that morning। The river glideth, नदी बह रही थी। glideth माने मूविंग स्मूथली, धीरे धीरे बहना। नदियों में कभी पानी की लहरें आ जाती है तो उफान मरने लगता है, ऐसे ऐसे वेव्स आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो बड़े बड़े वेव्स नहीं थे। द रिवर वाज जस्ट स्मूथली मूविंग। ग्लिडेड मतलब मूव्स स्लो स्मूथली, धीरे धीरे नदी बह रही थी, हाँ कोई वेव्स नहीं था। द रिवर वे ग्लिडेड, यहां तक कि नदी भी बहुत शांति से बह रही थी। एंड हिज ओन स्वीट विल, क्वेश्चन पूछेगा कि ये नदी ही है कि और शी है, लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है? देखिए लिखा हुआ हिज। द रिवर ग्लिडेड एट हिज ओन स्वीट विल, स्वीट विल मैंने अपनी इच्छा से, नदी धीरे धीरे स्मूथली अपनी इच्छा से बह रही थी। अपनी इच्छा से कब नहीं बहेगी? बहुत तेजी का तूफान आ जाएगा तो नदियों में वेव्स आ जाएंगे, लहरें आ जाएंगी, बड़ी बड़ी लहरें, तो वो उसकी मर्जी से नहीं है। लेकिन जब नदी अपने मर्जी से बहेगी तो वेव्स नहीं होते। तो नदी भी बहुत स्मूथली बह रही थी, अच्छा ऐसा लग रहा था अपनी इच्छा से वो नदी बह रही थी। और ये हिज क्या बताता है कि द रिवर वॉज पुलिंग, द रिवर वॉज मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट 4 लाइन समझ में आ गया, अभी लास्ट 2 लाइन देख लेते हैं। डियर गॉड, नाउ द पोएट इज कॉलिंग अप द गॉड, भगवान को बुला रहा है और कह रहा है डियर गॉड। सरप्राइजिंग है, मतलब ये सरप्राइजिंग साउंड एक्सक्लेमेशन है। द पोएट इज एक्सक्लेम्ड, क्यों? लुकिंग सो ब्यूटी, सो नेचुरल ब्यूटी, सो मॉर्निंग ब्यूटी ऑफ लंडन सिटी he never saw, so he was exclaiming dear god the very houses seem asleep। सारे घर तो सोए हुए जान पड़ रहे हैं, सर्दी का मौसम है, सुबह का समय है, सारे लोग सोए हुए जान पड़ रहे हैं। द वेरी हाउसेस, बड़े बड़े घर, सारे घर वाले सीम अस्लीप, सोए हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल दैट माइटी हर्ड, और जो माइटी हर्ट है, माइटी हर्ट मतलब पावरफुल पीपल, माइटी हर्ट मतलब पावरफुल पीपल, और जो पावरफुल पीपल है दे आर ऑल्सो लाइंग स्टिल, वो भी शांति से सोए हुए हैं। मतलब इतनी अच्छी ब्यूटी है, इतनी खामोशी है कि पब्लिक का मूवमेंट तो खैर है ही नहीं है, घर के लोग भी सोए हुए हैं। तो ये ब्यूटी पोएट को बहुत इंप्रेस कर देती है, और वो इतना इंप्रेस हो गया कि उस टेम्स नदी पर टांगा पर बैठे बैठे खड़े होकर के उसने ये पोएम लिख डाला। ठीक है, और इस पोएम को उन्होंने एक मेमोरी बना दी। कौन सी पोएम?
कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3 1802। तो ये टाइटल ऑफ द पोएम क्या बता रहा है? डेट, क्या बता रहा है? ईयर, क्या बता रहा है? टाइम, और ब्रिज और नेचुरल ब्यूटी को कॉल अप कर सकते हैं इस टाइटल से ही। तो उम्मीद करता हूं ये 6 लाइन आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस पोएम का अभी हम लोग राइमिंग देख लेते हैं। ठीक है, राइम में बताऊंगा। यू मस्ट हैव द बुक, आपको आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए। अभी मैं इसको मिटाऊंगा ताकि मैं आपको क्वेश्चन दे सकूं। चलिए मिटा देता हूं, नोट करो लो ये वर्ड मीनिंग। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लिखा है? द सन नेवर, बता दिया मैंने। क्या है? नेवर डिड द सन, never did the sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill। इसके बाद है द रिवर ग्लेडर डियर गॉड, ये लाइन हो गया। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देंगे। क्या होगा? वेयर डू द लाइन्स ऑकर फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है? हु इज द पोएट, पोएट कौन है? डिस्क्राइब द, चाहे व्हाई इज द पोएट much impressed with the beauty, इस ब्यूटी से पोएट बहुत ज्यादा इंप्रेस क्यों हो गया है? हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट 2 लाइन डियर गॉड से लेकर के, डियर गॉड से लेकर asleep, और दूसरा लाइन क्या है? एंड ऑल दैट माइटी, एंड ऑल दैट से लेकर लाइंग स्टिल, ये लाइन है। इसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाई हैज द पोएट used exclamation in the line, इस लाइन में पोएट ने एक्सक्लेमेशन क्यों यूज किया है? क्योंकि वो बहुत सरप्राइज्ड है। यहाँ पर डियर गॉड के बाद ये एक्सक्लेमेशन है, तो बहुत सरप्राइज्ड है। ऐसी ब्यूटी को उसने पहले कभी नहीं देखा, इतनी शांति उसने पहले कभी नहीं देखी। सो ही वाज सरप्राइज्ड, सो ही हैज यूज्ड एक्सक्लेमेशन इन द फर्स्ट लाइन। तो और ये माइटी हर्ट, हाउसेस सीम अस्लीप का क्या मतलब है? व्हाट डज हाउसेस सीम अस्लीप मीन? हाउसेस सीम अस्लीप का क्या मतलब है? हाउसेस सीम अस्लीप मतलब ऑल द पीपल in their houses sleeping silently even though it was morning। फिर है mighty heart, किसको रेफर किया गया है? what do you mean by mighty heart? माइटी हर्ट किसको बोला गया? माइटी हर्ट रेफर टू द पावरफुल पीपल, एंड पावरफुल पीपल आर पॉलिटिकल लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊंगा, ये पोएम खत्म हो गया, क्वेश्चन भी मैंने दे दिया, लेकिन अभी राइमिंग पैटर्न बताना बाकी। मैं राइमिंग भी इसी समय बता देता हूं।
नोट इट डाउन। राइमिंग देखना बहुत जरूरी है इस पोएम का। राइमिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? राइमिंग पैटर्न। तो पहला क्या है? फर्स्ट स्टेट लाइन का है ए बी बी ए, फिर क्या है? ए बी बी ए, ये फर्स्ट 8 लाइन का है, फर्स्ट 8 लाइन्स। ए बी बी मतलब पहला लाइन में और फोर्थ लाइन एक जैसा है, दूसरा और तीसरा एक जैसा है, फिर पांचवा और आठवां एक जैसा है, और फिर ये 6 और 7 एक जैसा है। देख लीजिए, पहला में लिखा फर्स्ट लाइन में फेयर, यहां क्या लिखा हुआ है? फेयर। यहां क्या लिखा हुआ है? वियर। क्या लिखा है? वियर। तो फेयर और वियर एक जैसा है। और यह एक क्या लिखा हुआ है? एयर। बेयर। क्या लिखा है? बेयर। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एयर। तो सब एक जैसा है ना, फेयर, वियर, बेयर, एयर एक जैसा है। और ये बी को ले लेते हैं। बी में क्या लिखा है? पास बाई। पास बाई मतलब बाई लिख समझ लेते हैं। उसके बाद है मैजेस्टी। मैजेस्टी, मैजेस्टी, टी बाई, बाई आई, ये एक जैसा है। उसके बाद यहां 6 और 7, 1 3 4 5 लाई और स्काई। यहाँ क्या है? लाई। यहाँ क्या है? स्काई। स्काई, लाई, मैजेस्टी, बाई एक जैसा है। और ये फेयर, वियर, बेयर, एयर, ये हुआ ऑक्टेट का। ठीक है, अब इस सेस्टेट को ले लेते हैं। सेस्टेट का है सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, 6 लाइन हो गया। तो सी 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 एक जैसा होगा। क्या है? सी में है स्टीप, यह क्या है? स्टीप। फिर क्या है? डीप। फिर क्या है? अस्लीप, ये एक जैसा है, तो सी सी हो गया। और डी में क्या क्या लिखा हुआ है? हिल, विल, स्टिल, ये है हिल, ये है विल, और ये क्या है? स्टिल। स्टिल, विल, हिल एक जैसा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टेट का। और सेस्टेट का हो जाएगा सी डी सी डी सी डी। तो ये 4 4 8 लाइन और 2 2 2 6 लाइन, 14 लाइन। तो दिस इज सोनेट, 14 लाइन की कविता। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको अच्छा लगा। ये पोएम आज खत्म हुआ। इसका बाद ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यू कैन नोट इट डाउन देयर, वहां से आप नोट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है, कोई एनी प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन राइट, ड्रॉप योर मैसेज in the comment box and I will obviously clear the doubt and write the answer as well. आंसर भी लिख दूंगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। Since then, keep watching and keep learning. Since then, be with me. Thank you very much.